बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के भिलाई के एक वायरल वीडियो के साथ। दरअसल शनिवार को एक युवक और युवती का वीडियो वायरल हो गया था। दोनों चलती बाइक पर रोमांस करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद दुर्ग के एसपी ने सरेआम आरोपी युवक की क्लास भी लगाई है। युवक पर बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाने और अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया गया है। लेकिन इस बीच ये वायरल वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। दिन दहाड़े सड़क पर बाइक चलाते हुए खुल्लम खुल्ला रोमांस का ये वीडियो मध्य प्रदेश के भिलाई का है। तस्वीरें देखिए। वीडियो में युवती बाइक की टंकी पर बाइकर को गले लगाकर उल्टा बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्रा में ये दोनों शनिवार को सुबह करीब 10 बजे बिना नंबर की बाइक में भिलाई के व्यस्त लोब चौक समेत तमाम रास्तों से गुजरते रहे। वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस में खलबली मच गई। कपल की तलाश शुरू हुई और रविवार रात युवक और युवती को पुलिस ने पकड़ लिया। कौन मारा? कहानी सुनाते हो मुझे? तुम्हारी जगह की मानसिक स्थिति बिगड़ती है। दिन के टाइम में सब स्कूल के बच्चे निकलते हैं, महिलाएं वॉकिंग करते हैं, शर्मसार हो जाते हैं। पूरा तुमने भिलाई का नाम डुबा दिया तुम्हारे लोगों ने। बाइक चलाने वाले युवक का नाम जावेद। पूछताछ में खुलासा हुआ कि 27 साल का जावेद जिस बाइक से घूम रहा था वो चोरी की। 1.5 लाख की बाइक उसने महज 9,000 रुपए में खरीदी। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने जावेद की जमकर क्लास ली। तुम्हें वीडियो देखा है तुमने? देखो दिखाता हूँ वीडियो। तुम देखा है वीडियो? देखो किस तरह की हरकतें कर रहे थे, खुद देखो। पूरा भिलाई को तुम्हारे कारण जो है ना शर्मिंदगी हो गई है भिलाई को। कितना अच्छा भिलाई हुआ करता है। देखो वीडियो देख रहे हो? इस तरह की हरकतें करते हो तुम। देखो पीछे दिन दहाड़े कोई डर नहीं है कानून का तुम्हें। इनके द्वारा पहली बार हेलमेट नहीं लगाया गया दोनों के द्वारा। दूसरी बात चोरी की बाइक का इस्तेमाल किया गया। तीसरी बात रैश ड्राइविंग किया गया। चौथी बात पब्लिक में इनडिसेंट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने नोटिस किया कि बाइक के पीछे एक स्कूटी भी लगी हुई है, जो कि बाइक बिना नंबर की थी। इसलिए स्कूटी के नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश हुई और पुलिस को कामयाबी मिली। 3 टीमें बना के 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को हमने अध्ययन किया। बाइक के आगे एक स्कूटी लगातार साथ में चल रही थी, जिससे हमें ये लगा कि ये स्कूटी वाला बाइक वाले को जानता होगा। स्कूटी वालों को गिरफ्त में लिया गया। उनसे मालूम चला इन दोनों युवक युवतियों का जो आइडेंटिटी और उनको तुरंत गिरफ्त में लिया गया। कुछ दिन पहले ही लखनऊ में एक कपल का सड़क पर स्कूटी पर रोमांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने वहां भी स्कूटी चलाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। जाहिर है ये जानना जरूरी है कि सड़क सफर के लिए, रोमांस के लिए नहीं, और ना ही सरेआम ऐसी हरकतों के लिए जो अश्लीलता की श्रेणी में आती है। लक्ष्मण रेखा लांघेंगे तो इसी तरह पुलिस या सबक सीखने के लिए वो तैयार रहते हैं। सॉरी सर, गलती हो गई सर। नहीं तो आप लोगों को मालूम है अच्छा काम कर रहे थे बिना हेलमेट का, बिना इसका। रघुनंदन पंडा, दुर्ग आज तक। सड़क पर चलिए लेकिन थोड़ा सलीके से। जोश में होश बिल्कुल नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ये ख्याल आपको होना चाहिए कि ये सार्वजनिक जगह है और वहां बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी मौजूद रहते हैं। बाइक पर रोमांस करने वाले युवक को दुर्ग के एसपी ने जमकर यही पाठ पढ़ाया। जावेद अली, कितने भाई बहन तुम्हारे? एक भाई एक बहन। ऐसी हरकतें करते हो तुम? प्रॉपर यही का सर? हाँ यही का है ना। कहाँ रहते हो तुम? हाँ चौहान टाउन में रहते हो। अपना घर है? अच्छे खासे परिवार के हो, दुकान है तुम्हारा, चौहान टाउन में रहते हो और इस तरह की असली हरकतें करते हो। पढ़े लिखे हो कि नहीं? कहाँ तक पढ़ाई की हो? ग्रेजुएट हो? कहाँ से ग्रेजुएशन किया तुमने? जगदलपुर से। किस चीज की दुकान है? दुकान किस चीज की? फर्नीचर की दुकान है। अच्छे खासे परिवार का है। यही लोग तो चोरी की बाइक में घूमते हो, आगे पीछे बिना नंबर के।
और अब बात देश की सियासत में रामचरितमानस को लेकर उठे एक और विवाद की करेंगे, क्योंकि रामचरितमानस को लेकर बिहार के बाद अब यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को दलित और नारी विरोधी बताते हुए कहा कि या तो मानस से उसके विवादित हिस्सों को हटाया जाए या फिर रामचरितमानस को बैन किया जाए। सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। पूरी रामायण को ही प्रतिनिधित्व कर देना चाहिए। रामचरितमानस का बिहार कांड ठीक से खत्म भी नहीं हुआ कि पड़ोसी उत्तर प्रदेश में मानस पर विवाद का नया अध्याय शुरू हो गया। यूपी में इसके सूत्रधार बने बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य। ये तुलसी बाबा की ही रामायण की चौपाई है, जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। वहीं पर एक जगह ये भी लिखते हैं कि ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अवतार। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि तुलसीदास का रामचरितमानस दलित विरोधी है। पूजे ही विप्र सकल गुण ही ना, सकल गुण ही ना, यानी समस्त गुणों से हीन, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, फिर भी अगर ब्राह्मण है तो पूजिए। लेकिन पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? आज तक से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास के रामचरितमानस से विवादित अंश हटाने और पूरे रामचरितमानस को बैन करने की मांग कर डाली। इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए, या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मतलब रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बैन कर देना चाहिए। सालों से न जाने कितनी पीढ़ियां मानस की चौपाइयां पढ़ते सुनते बड़ी हुई। रामचरितमानस को हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ माना गया है, लेकिन देश की सियासत में अचानक रामचरितमानस को लेकर नई व्याख्या शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामायण को नफरत का ग्रंथ बताकर की थी। रामचरितमानस में जो निजता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि वरण में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति माने नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। चंद्रशेखर के इस बैन पर बिहार की सियासत में काफी बवाल मच चुका है। इस बैन की वजह से जेडीयू और आरजेडी में भी तलवारें खिंच गई और अब बारी यूपी की है। मौर्य के बैन से सियासी तूफान तय है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। दरअसल साधु संतों को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान की आलोचना की है। बीजेपी ने इसके लिए एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव से जवाब मांगा है। अगर हिंदू सम्मान की बात है तो उसमें दलित भी है, उसमें आदिवासी भी है, उसमें पिछड़ा भी है। केवल 5% धर्माचार्य हिंदू नहीं है, बल्कि उस वर्ग में आने वाले सभी हिंदू हैं। तो 85% हिंदुओं को गाली देकर के आप 5% हिंदुओं की भावनाओं को आहत होने की बात करोगे? मौर्य जी की भाषा वो जब जहां रहते हैं वैसी होती है। संतोष जी आपको स्मरण होगा, वो बसपा में थे तो उनकी एक टिप्पणी को लेकर उन पर मुकदमा भी चला। वो भाजपा में भी थे
तो 5 साल नियंत्रित थे, अब समाजवादी पार्टी में गए तो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर यह सवाल अखिलेश यादव जी से है कि वो मौर्य जी ने जो कहा उससे कितना सहमत है, क्योंकि उनके नेतृत्व का किस्सा पा करके मौर्य जी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, देखिए, जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है नेताओं को तो दरअसल धार्मिक भावनाओं को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे दिया जाता है जिससे बवाल मच जाए। ऐसा ही कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी हुआ है। सत्ता में नहीं है फिर भी बयान दे रहे हैं और अब उन्हीं के सुप्रीमो से जवाब भी मांगा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सत्ता में नहीं है लेकिन चर्चा में तो रहना है ना, तो यही चर्चा में रहने के लिए ही शायद नेता ऐसे बयान देते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से बयान दिया, और मैंने सवाल पूछा कि आप रामचरितमानस जो करीब 450-500 साल से हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में कहीं पर भी हिंदू हैं, तो उसके लिए रामचरितमानस एक ग्रंथ है, कोई तुलसीदास का लिखा हुआ कोई उपन्यास या कोई बायोग्राफी नहीं है। वो एक हम पूजा घर में उसकी रख करके पूजा करते हैं, बाकायदा उसका मानस पाठ होता है, तो करोड़ों हिंदू नाराज नहीं हो जाएंगे। तो उनका सीधे से कहना था कि कोई इसको नहीं पढ़ता है, ये सब बकवास है कि करोड़ों हिंदू इसको पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ी बात। और जिस तरीके से रामचरितमानस की चौपाइयों को कोट करते हुए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और वहीं दूसरी तरफ बोलते हैं कि विप्र पूजनीय है, यानी ब्राह्मण पूजनीय अगर वो उसके अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन अगर कोई शूद्र जाति का है और उसके अंदर गुण है तो वो पूजनीय नहीं है। ये तमाम जो चौपाइयों को उद्धृत करके उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। अब जिस ग्रंथ को हमने आपने अब यह तमाम पूजा घरों में रखे जाते हैं, मानस पाठ होता है, अब उस पर अगर वो कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए ये एक असमंजस की स्थिति है कि अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी होती है तो उसके साथ ओबीसी वोट बैंक, भले ही वो उसका जो वोट बैंक है मुस्लिम यादव फैक्टर पर लेकर के चलती है, लेकिन यादव के यहाँ पर भी रामचरितमानस पढ़ाई जाता है और जो दूसरे ओबीसी कास्ट हैं उनके घरों में भी जो बात आप कह रहे हैं कि चर्चा में बने रहने के लिए दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरीके का बयान रामचरितमानस को लेकर दिया है। दया शंकर सिंह भी यही बात कह रहे हैं। ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है, और जब इनके किसी बात पर टिप्पणी करिए तो चंद मुट्ठी भर धर्म के ठेकेदार जिनकी इस पर रोजी रोटी चलती है वो कहते हैं हिंदू भावना हाथ हो रही है। हम पूछना चाहते हैं धर्म के ठेकेदारों से, क्या जिसको आप शूद्र कह रहे हो, शूद्र वर्ग में आने वाले आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? दलित हिंदू नहीं है क्या? पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं है क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जनता ने नकार दिया है, और जनता ने नकार दिया तो उस गुस्से को वो जो है अपनी इस तरह की भाषा का प्रयोग करके वो चर्चा में आना चाहते हैं। वो इसलिए उनके इस बयान का कोई मतलब नहीं है। हम कुंठित मानसिकता का ये घोतक है बयान, इस बयान का कोई मतलब नहीं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से धर्मगुरु और हिंदू संगठनों के नेता भी खफा हैं। अयोध्या की तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ करने की चुनौती दे डाली है। वहीं पटना महावीर मंदिर न्यास के प्रमुख किशोर कृणाल ने कहा कि तुलसी देश के महानायक हैं। उन्होंने जितनी श्रद्धा से जितने वंचित वर्ग के लोग हैं, वो केवट हों, निषाद राज हों, सबरी हों, बानर भालू लोग हों, जितने सब जनजातीय लोग थे, सबके प्रति जिस श्रद्धा भाव से लिखा है, वो तुलसी को अमर महाकवि बनाता है, लोकनायक बनाता है। ग्रियर्सन ने कहा है कि भगवान बुद्ध के बाद देश के वो सबसे बड़े लोकनायक थे। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं और चैलेंज करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध नहीं पढ़ सकते हैं। अर्थ करने की बात तो बहुत दूर रही, पहले उसके विषय में जानिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज जो उनको उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी मां में जो फर्क नजर आ रहा है, यह धर्म जो है तो रामचरितमानस की देन है। रामचरितमानस पर अपना ज्ञान बांटकर चौतरफा हमलों के निशाने पर आ गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जी हां, बीजेपी में आने वाली मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आईना दिखाया और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब ने इसे सस्ती लोकप्रियता की कोशिश बताया।
इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं। किसी धर्म के ऊपर कटाक्ष करने से पहले उसके जानकारों से बैठ के जानकारी हासिल कर लें, इसलिए कि हर किताब को पढ़ने के लिए इल्म ज़रूरी है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सिर्फ और सिर्फ उनकी पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजरी है, और अब वो धार्मिक ग्रंथ के ऊपर एतराज़ करके चीप पब्लिसिटी चाहते हैं। लिहाजा मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इस तरीके की बयानबाजी से परहेज करें, जिससे आपस में इख्तिलाफ रुनुमा हो। और अब बात सबसे चर्चित खबर की। छत्तीसगढ़ के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बघेल ने ये कहा कि ये दो राय नहीं है कि सिद्धियां होती हैं, लेकिन इसे चमत्कार के रूप में नहीं दिखाया जाना चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित भी नहीं है। हिंदू ऋषि मुनियों ने इसकी मनाही की है। साधना करने पर सिद्धियां मिलती हैं और चमत्कार दिखाना जादूगर का काम होता है, किसी पीठाधीश्वर का नहीं, ये सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। तो सिद्धियां हैं, इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वही मैं कहना चाहूंगा, सिद्धियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इधर बाबा बागेश्वर के बचाव में उतरे राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, उन्होंने कहा कि ईश्वरीय भक्ति और शक्ति किसी में भी आ सकती है और आलोचना का अधिकार भी सभी को है, किसी को भी ये ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो सकती है। चंपत राय का ये कहना है, उनका कहना है कि आलोचना का अधिकार सबको है। आपकी श्रद्धा नहीं, आप मत जाइए। जिसकी श्रद्धा है आप उसे रोकने की कोशिश करिए, रुक गया, नहीं रुका। तो मैं इन विषयों में ज्यादा पढ़ता नहीं हूं, लेकिन ये सब श्रद्धाओं से जुड़े विषय हैं। आलोचना करने का हिंदुस्तान में सबको अधिकार है और अपनी श्रद्धाओं के अनुसार व्यवहार करने का भी सबको अधिकार है। आपत्ति करने का अधिकार है। आपत्ति उन्होंने की, मुझे टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? उनकी आपत्ति का नोटिस सरकार को लेना चाहिए। तो एक तरफ तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने ही बयानों को लेकर विवादों में हैं, लेकिन उन्होंने भी धीरेन्द्र शास्त्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेजना चाहिए। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा, वो भी बड़े चर्चा में हैं। अब यही इस देश का दुर्भाग्य है कि धर्म के ठेकेदार धर्म को नीलाम कर रहे हैं और बड़े लंबे अरसे तक तमाम समाज सुधारकों के द्वारा किए गए सुधार के फलस्वरूप देश आज वैज्ञानिक रास्ते पर आगे चल पड़ा है। तो ऐसे ही दकियानूसी सोच के बाबा फिर से इस समाज में और देश में ढोंग ढकोसला, रूढ़वादी परंपराएं, अंधविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक प्रश्न मैं कहता हूं, जब सभी दवा
बाबा के पास है, तो सरकार फालतू में मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सीएससी, पीएससी, दुनिया भर की अस्पतालें चला रही हैं। क्यों चला रही हैं? सब जाके बाबा के यहां दवा ले ले। सारे डॉक्टर पढ़े लिख करके बेकार हो गए, बाबा दवा करेंगे। इसलिए जिसका जो दायरा है उसको छोड़िए, चिकित्सा क्षेत्र को, चिकित्सा के बड़े बड़े डॉक्टरों को छोड़िए, डॉक्टर चलाएंगे। बाबा अपना बाबागिरी करें, अपना प्रवचन करें। क्या कर रहे हैं? नहीं, ये ढोंढ हौसला फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए, प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में ठूंस देना चाहिए। और इस बीच बात करेंगे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती की। नेताजी की जयंती पर संसद से लेकर अंडमान तक बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नेताजी को संसद भवन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता संसद में सेंट्रल हॉल में माल्यार्पण करेंगे। नेताजी के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस मौके पर आज प्रधानमंत्री अंडमान के 21 द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर आज एक कार्यक्रम करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी अंडमान में मौजूद हैं। अमित शाह जिमखाना ग्राउंड में तिरंगा फहराएंगे, जहां 30 दिसंबर 1943 को नेताजी ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। अमित शाह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर भी जाएंगे, जो पोर्ट ब्लेयर से कुछ ही दूरी पर है। तो कार्यक्रमों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है जो नेताजी की जयंती पर आयोजित किए जा रहे हैं। 126वीं जयंती है जिसमें नेताजी को नमन का ये कार्यक्रम संसद भवन में है। 21 द्वीपों पर नामकरण का कार्यक्रम है और ममता बनर्जी की भी श्रद्धांजलि कोलकाता में है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कोलकाता में नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भागवत का प्रोग्राम तब विवादों में आया जब नेताजी की बेटी अनीता बोस ने यह कहकर चौंका दिया था कि नेताजी संघ की विचारधारा के खिलाफ थे। दोपहर 12 बजे ममता बनर्जी का भी नेताजी की जयंती पर कार्यक्रम है। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश पराक्रम दिवस के तौर पर मनाता है और इस मौके पर सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने कहा कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब जापान के रिंकोजी मंदिर से नेताजी की अस्थियों को भारत लाया जाएगा। कारण देखिए, नेताजी को सम्मान देने के लिए उनका जो डेथ जो हुआ था वो भी स्पष्ट होना चाहिए और नेताजी का जो हस्तियां है, रिमेन्स है रिंकोजी मंदिर में, वो इंडिया में इस साल वापस लाना चाहिए। ये हम लोग अनीता बोस नेताजी का डॉटर, ये दावा किया है प्रधानमंत्री के पास। तो मेरा पूरा उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी इस साल में नेताजी का रिमेन्स रिंकोजी मंदिर से भारत ले आएंगे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं कर्तव्य पथ, जहां आज गणतंत्र दिवस परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है। इसको लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। कई ऐसे रास्ते हैं जिनको इस दौरान आपको नहीं अपनाना चाहिए, उनसे नहीं चलना चाहिए, लेकिन जमाने वाली सर्दी के बीच जोश से लबरेज ये जवान ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं। कई सारे बच्चे भी परेड में मौजूद रहते हैं, लेकिन जहां जहां से परेड गुजरती है वहां पर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और इस फुल ड्रेस रिहर्सल को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। अमूमन हर साल ही 23 जनवरी के दिन फुल ड्रेस रिहर्सल गणतंत्र दिवस की परेड का किया जाता है। कहावत है, ठोस ठोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की विविध वर्णीय संस्कृति और अनूठी परंपराओं के इतने रूप हैं कि देखने वाला चकित। पहाड़ों पर बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू कश्मीर के गुरेज से एवलांच की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुरेज में एवलांच की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। बर्फीला तूफान जैसे ही आया, ऐसा लगा मानो कि बर्फ की नदी गरजती हुई निकल रही है। और ये देखिए, एक सफेद धुएं की तरह, एक बादल की तरह ये एवलांच दरअसल गुरेज में दिखाई दिया।
लोगों ने इसे कैमरे में जरूर कैद किया, लेकिन जाहिर तौर पर ये बेहद डरा देने वाली भी तस्वीरें हैं, क्योंकि ऐसे में उन इलाकों को खाली कराना पड़ता है जहां से ये एवलांच होकर गुजरता है। बर्फीले तूफान का ये वीडियो ठंड और कपकपाती सर्दी के बीच गुरेज में जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी दरअसल सहमा है। तमिलनाडु के नेमली में एक धार्मिक उत्सव मातम में बदल गया। नेमली के बड़ियप्पन मंदिर में लोग माईरेलरू उत्सव मनाने पहुंचे थे। परंपरा के तहत अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए 3 लोग क्रेन से लटक कर भगवान को फूल माला पहनाने वाले थे, लेकिन अचानक क्रेन नीचे आ गिरी। क्रेन के वजन से तीनों की ही मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा 10 अन्य लोग जख्मी हो गए।